हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग आधा बताओ अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान, कक्षा 10 की विज्ञान। इसमें पढ़ेंगे पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। और उसमें पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया। चलो पढ़ते हैं, लिखते हैं। रासायनिक अपक्रिया जब एक या अनेक पदार्थ आपस में क्रिया करके या अपक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, इस अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए नौसादर मतलब NH4Cl की अपक्रिया चूना CaO की अपक्रिया यहाँ गलत लिखा है। चूना के साथ की अपक्रिया चूने के साथ कराने पर नौसादर की अपक्रिया चूना के साथ कराने पर कैल्शियम क्लोराइड जल तथा अमोनिया का निर्माण होता है। NH4Cl प्लस CaO चूना एरो गिव्स आउट CaCl2 प्लस H2O प्लस NH3। ये हमारा नौसादर, ये हमारा चूना है। कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त हुआ, ये जल बाहर निकल गया वापस के रूप में। और ये अमोनिया, ये हमारे रासायनिक अपक्रिया में प्राप्त हुआ है। अच्छे से पढ़ना। जब एक या अनेक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या नए पदार्थ बनाते हैं, इस अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के नौसादर की अपक्रिया चूने के साथ कराने पर जो प्राप्त होता है कैल्शियम क्लोराइड जल और अमोनिया प्राप्त होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण। ऑटोमेटिक डालते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कैसे कहते हैं? किसी रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अपक्रिया किस रासायनिक अपक्रिया को अभिकार को तथा उत्पादों के प्रतीक को किसी रासायनिक अपक्रिया के अभिकार को तथा उत्पाद के प्रतीक को रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण लेते हैं। इसकी अपक्रिया हम करा लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के और ऑक्सीजन के साथ। स्टेट में लिखते हैं
जब मैग्नीशियम मैग्नीशियम की अवक्रिया मैग्नीशियम की अवक्रिया ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कराने पर ऑक्सीजन के साथ कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ऑक्साइड प्राप्त होता है। प्राप्त होता है लिखते हैं। अब क्रिया करते हैं। Mg+O2 गिव्स आउट, मिलके क्रिया करके प्राप्त होगा O। ये हमारा मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम ये ऑक्सीजन है। और ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हमारा प्राप्त हुआ क्रिया करके। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं रासायनिक संयोजन अभिक्रिया। आगे बढ़ के हम पढ़ते हैं रासायनिक संयोजन अभिक्रिया। इसको उत्पाद बोलते हैं और इसको ये जितना एरोक पहले इसको अपकारक बोलते हैं और इसको उत्पाद जो बन के तैयार होता है इसको उत्पाद बोलते हैं। अगले बढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया लिखते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया। परिभाषा लिखते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ 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 संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं।
एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन से संयोजन क्रिया कहते हैं। उदाहरण उदाहरण लेते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे दो पता ले लो, सी ले लो प्लस ऑक्सीजन ले लो, इसके साथ ऑक्सीजन कब क्रिया लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन ये लिख लेते हैं। कार्बन ना कोयला से चलो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में सहयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लिखेंगे कार्बन डाई ऑक्साइड साइड, ये हमारा बन के तैयार हुआ। अब आते हैं वियोजन क्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं वियोजन क्रिया, इसको रब कर दे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं वियोजन अपघटन क्रिया। वियोजन अपघटन अभिक्रिया। इसे पढ़ते हैं। इसमें ज्यादा हम परिभाषा नहीं लिखते हैं, इसके लिखते हैं ये अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है, प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। नंबर एक, ऊष्मीय अपघटन। पढ़ेंगे ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन अपघटन अभिक्रिया। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। लिखते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इसमें दो या तो से
वरी जिसमें यौगिक को वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों यौगिक उष्मा के द्वारा यौगिक उष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक 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 सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। अपघटित घटित हो जाता है उसे उसमें उसमें अपघटन अपक्रिया उसमें अपघटन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण स्टेटमेंट लिखते हैं, जरूर लिखते कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। लिखते हैं अपक्रिया CaCO3 गिव्स आउट डेल्टा मतलब गर्म कर रहे हैं, प्राप्त हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, वो नेट ये यहाँ पे लिख सकते हैं गर्म, और ये कैल्शियम ऑक्साइड ब्रैकेट में लिख सकते हैं चूना पत्थर,
ये चूना भी हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाम लिख दे रहे हैं से याद हो जाए। कार्बन डाई ऑक्साइड, ये प्राप्त हुआ। उसमें अपघटन की अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं, उसे ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। स्टेटमेंट लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, में बाहर निकलता है। चलो दूसरी इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, उसी में अपघटन अपक्रिया 3 प्रकार की होती हैं, जिसे हमने एक पढ़ ली है। सेकेंड नंबर में आते हैं। सेकेंड नंबर में है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। लिखते हैं वह वियोजन अभिक्रिया वह वियोजन अभिक्रिया प्रकाश से प्रकाश, वह वियोजन अभिक्रिया प्रकाश सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है। तब वह प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में आते हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सी अपक्रिया हो सकती है? चांदी की क्लोराइड से अपक्रिया करने पर वह चांदी की सूर्य के प्रकाश से अपक्रिया होती है तो वह क्लोराइड मतलब क्लोरीन या मुक्त अवस्था में मिलती है, तो उससे अपक्रिया करती है, धीरे धीरे करती है और चांदी परत काली काली होने लगती है धीरे धीरे, बहुत स्लो होती है अपक्रिया। लिखते हैं जी Cl2 गिव्स आउट सूर्य के प्रकाश सूर्य के प्रकाश द्वारा हो रही है तो सूर्य का प्रकाश लिखेंगे। तो लिखते हैं जी प्लस Cl2 इसके द्वारा हो रहे तो यहाँ पर बैलेंस ही डाल लेते हैं। हाँ ये रहेगा ना, तो यहाँ पे हमको 2 लगाना पड़ेगा, तो वहाँ ये आएगा। ये सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर ही क्लोरीन है जो हमें इससे अपक्रिया करके चांदी की परत काली हो जाती है धीरे धीरे। अब हम आते तीसरी अपक्रिया पढ़ते हैं।
विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। अपघटन क्रिया। लिखते हैं वह क्रिया। वह अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के जलीय विलयन जल वह वह क्रिया जिसमें यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाती है। उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण वहां लिखा है ना, जलीय विलयन मतलब हम स्टोव में प्रवाहित करें स्टोव यहाँ से टूटेगा दो भागों में, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। हमको यहाँ से दो लगाना पड़ेगा। ये होगा विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अपघटन दो बार लिखिए यहाँ अपने लिखते गलती होती रहती है। वह क्रिया जिसमें यौगिकों के भाषा भी गलत हो रही है के जलीय यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है। यह सरल पदार्थों में अपघटित हो, दो या दो अधिक सारे पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं, उसे विद्युत अपघटन क्रिया कहते हैं। H2O मतलब जल, जलीय विलयन का जल के साथ क्रिया करेंगे H2O, मतलब कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्राप्त होगी। अब पढ़ते हैं अगली हेडिंग, विस्थापन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विस्थापन विस्थापन तो लगभग हर साल में आता ही है। विस्थापन क्रिया
विस्थापन क्रिया लिखते हैं विस्थापन क्रिया व विस्थापन क्रिया होती है। परिभाषा लिखते हैं विस्थापन अभिक्रिया वह मार्का खत्म हो गया। वह विस्थापन क्रिया होती है। विस्थापन क्रिया वह विस्थापन अभिक्रिया अभिक्रिया होती है जिसमें जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ इसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से दूसरे पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ में विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर देता है। उसे विस्थापन क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। उदाहरण लिखते हैं स्टेटमेंट जब कॉपर सल्फेट में पहले परिभाषा पढ़ते हैं। विस्थापन क्रिया वह विस्थापन क्रिया होती है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ में विस्थापित करते हैं, उसे विस्थापन क्रिया कहते हैं। स्टेटमेंट है जब कॉपर सल्फेट में जिंक Zn की पत्ती डाली जाती है Zn की पत्ती डाली जाती है इंटरजिंक की पत्ती डाली जाती है तो जिंक सल्फेट सल्फेट मतलब Zn प्राप्त होता है या निर्माण होता है प्राप्त होता है
जब कॉपर सल्फेट में जिंक की पत्ती डाली जाती है तो जिंक सल्फेट प्राप्त होता है प्लस कार्बन वो कॉपर और थोड़ा तथा कॉपर प्राप्त होता है। अब क्या करते हैं, जिंक कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 प्लस Zn गिव्स आउट प्राप्त होगा ZnSO4 प्लस Cu ये में प्राप्त होगा। नाम लिख देते हैं ये कॉपर सल्फेट, ये जिंक है, ये Zn होता है तो जिंक होता है CuSO4 सल्फेट होता है Cu कॉपर है और यहाँ प्राप्त होगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर ये हमें प्राप्त होगा। इस रिलेशन से बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो आता ही आता है इसको अच्छे से पढ़ना, समझना, कमेंट करना, दोबारा पढ़ना, रिविजन करते रहना बार बार।